जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम का प्रभाव। भगवान के नामों के जपने का फल पुराणों में बड़े विस्तार से वर्णित है। नाम जप के महात्म का वर्णन करना असंभव ही है। नाम के ग्रहण करते ही नामी का रूप साधक के मानस नेत्र के सामने स्पष्ट प्रतिबिंबित हो उठता है। नामी के समान नाम भी चिन्मय वपु होता है। नाम के दिव्य रूप होने से उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि का साधकों को यह उपदेश है कि नाम का जप करते समय उसके द्वारा द्योतित अर्थ की भावना अवश्यमेव करनी चाहिए, क्योंकि नाम और नामी का शब्द और अर्थ का एक अविभाज्य नित्य संबंध सर्वदा स्थापित रहता है। नाम की प्रभ विष्णुता के ऊपर अनुभव संपन्न संतों और साधकों का आग्रह होना नितांत नैसर्गिक है। गोस्वामी जी ने तो नाम को राम से भी बढ़कर सिद्ध कर दिया है तथा बाल कांड के आरंभ में ही उनका नाम रामायण अपनी अलौकिक नूतनता के हेतु साधकों में पर्याप्त रूपेण प्रख्यात है। नाम को गोस्वामी जी ने चतुर्दुभाषी कहकर साधन जगत के एक महनीय तथ्य की अभिव्यक्ति की है। दुभाषी का कार्य होता है विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच सुबोध माध्यम का कार्य निष्पन्न करने वाला। नाम का भी यही स्वरूप है। भक्त भगवान के स्वरूप को जानने में यदि समर्थ नहीं है तो नाम उसे बतलाने में सर्वथा कृत कार्य होता है। नाम के द्वारा भक्त भगवान के सामने पहुँचने में तथा उनका रसास्वादन करने में सर्वथा समर्थ होता है। इसलिए नाम की महिमा से पुराण तथा भक्ति साहित्य भरा पड़ा है। पाप को दूर करने का महान औषध है नाम का स्मरण। प्रायश्चित पाप दूर करने का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परंतु उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता। इस विषय में विष्णु पुराण का यह वचन कितना प्रमाणभूत है। जिसमें चित्त लगाने वाला नरकगामी नहीं होता, जिसके चिंतन में स्वर्ग लोक भी विघ्न रूप है, जिसमें चित्त लग जाने पर ब्रह्म लोक भी तुच्छ प्रतीत होता है, और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उस अच्युत का चिंतन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों के किए पापों की राशि उसी प्रकार जल जाती है जिस प्रकार आग से रुई का ढेर। नाम स्मरण करते ही भगवान ज्यों ही साधक के हृदय में विराजते हैं, ज्यों ही उसके समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार ऊंची ऊंची लपट वाला अग्नि वायु के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है। अजामिल का उपाख्यान नाम स्मरण के विषय में नितांत विश्रुत है। मरते समय धोखे से भी यदि भगवान का नाम उच्चारित हो जाए तो शुभ फल होने में तनिक भी विलंब नहीं होता। पुत्र को बुलाने की अभिलाषा से उच्चारित नारायण नाम न होकर नामाभास ही तो है, परंतु इसके सार्वभौम प्रभाव से प्रत्येक भक्त परिचित है। नाम के शोधन के विषय में श्रीमद् भागवत का प्रख्यात श्लोक है, जिसका अर्थ है कि नाम के उच्चारण मात्र से ही पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का सद्य ज्ञान हो जाता है, जिससे साधक का चित्त उसमें रमने लगता है। नाम स्मरण का यही परम उद्देश्य है। भगवान के निश्चिद्र गुणों में अपने आप को लगा देना और तदुत्पन्न रस का आस्वादन करना। अन्य फल गौण हैं, यही तो मुख्य फल है। भगवान में उनके गुण लीला और स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है नाम स्मरण। भगवान में उनके गुण लीला और स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है भगवान के नाम का स्मरण। भगवान के नाम का स्मरण प्रति क्षण होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उसकी विस्मृति होना महान अपराध है। नाम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान की रसमयी मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती है।
अन्य साधनों से यह कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है कि देखो, लुटेरों ने किसी संपत्तिशाली धनाढ्य को लूट लिया हो तो चिल्लाना ही स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान के ध्यान के बिना बीत जाए तो उसे अत्यंत विलाप करना चाहिए, और यह ध्यान भगवान के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।